हेलो, आ गए आप लोग तमाम स्टूडेंट्स? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, मैं बात स्टार्ट करता हूँ कि मैंने आपको ऐप बता रहा था तो हेलो अली। अच्छा जी, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि कैम स्कैनर की जो ऐप की मैं बात कर रहा था उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पीडीएफ की एक फाइल सबमिट करनी है। ये रिक्वायरमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपको फाइनल एग्जाम में भी एक पीडीएफ की फाइल आपको सबमिट करनी होगी। तो अब कैसे की जाए? कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर पीडीएफ में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा या इस तरह का कोई मसला हो जाएगा। ये तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप जैसे मर्जी करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कैम स्कैनर की ऐप। इसलिए मैंने कही थी क्योंकि कैम स्कैनर से क्या होगा, आप कैम स्कैनर ऑन करके जो भी उसके आपके पेजेस हैं उस पर आप कैमरा उसका ऑन करके आप जब तस्वीर लेंगे तो खुद वो एक तरह से स्कैन कर देगा और उसको जब तमाम पिक्चर्स स्कैन हो जाएंगी और वो उसमें हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन भी वहीं पे आता है और वो एआई से रिलेटेड होती है कैम स्कैनर की ऐप, तो खुद वो डिटेक्ट कर लेती है पेपर और राइटिंग। तो वो तकरीबन 90% खुद ही क्रॉप फिटिंग के साथ कर देगा। थोड़ा सा अगर 90% बल्कि ज्यादातर 95% से ज्यादा करता है क्योंकि मैं इस्तेमाल वही कर रहा हूँ। भाई ये आप अगर कोई सवाल पूछना है तो माइक खोलें, वरना फिर माइक खोलने का फायदा कोई नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि उसको मोर देन 95% वो ऑटोमेटिक क्रॉप कर चुका होता है। तो आप क्रॉपिंग भी आपकी हो जाएगी और उसकी कैम स्कैनर से फायदा ये कि उसकी क्वालिटी वो बहुत इंप्रूव कर देता है। तो आप जब किसी पेज को स्कैन करेंगे तो वो क्रॉप भी हो जाएगा और क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और उसको आप ओके कर देंगे, वो सेव हो जाएगा। इस तरह आपके पास अगर 10 पेज है तो आपने 10 पेजेस को जल्दी जल्दी उसकी तस्वीरें खींची और ओके कर दिया, वो सेव होते चले गए। जब सारे सेव हो गए तो आप क्या करेंगे, उन तमाम को सिलेक्ट ऑल करेंगे और जब आप उसको शेयर पे जाएंगे तो शेयर पे वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, कि आप उसको जेपैग में भेजना चाह रहे हैं कि पीडीएफ में। तो जब वहां आप पीडीएफ क्लिक करेंगे तो वो पूरी एक पीडीएफ फाइल आपकी बना देगी। भाई ये ओके, तो वो पीडीएफ फाइल आपकी एक बना देगा। ठीक है, और उस पीडीएफ फाइल को आप वाया ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो वाया ईमेल आप सेंड अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, आप मुझे भी भेज सकते हैं। ठीक है, और लैपटॉप में आप सेंड अगर कर रहे हैं और लैपटॉप ऑन है तो जैसे ही आपके पास फाइल आए तो बस उस फाइल को आप स्लेट पे अपलोड कर लेंगे, या वो डायरेक्टली भी अगर मोबाइल से करना चाहे तो मोबाइल से अपलोड हो सकता है। तो यूं आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम आपको, मैक्सिमम कह रहा हूँ, ये 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप इत्मीनान से भी काम करें 15 मिनट्स में भी हो जाएगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल 20 पेज का भी पेपर है तो इतना वैसे लंबा नहीं होता, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि 15-20 पेज का है तो 15-20 फोटो आपको लेने और जस्ट मोबाइल पर आपको वर्किंग करके उसको सेंड करना है। ठीक है, बार रिक्वायरमेंट ये कि पीडीएफ की फाइल होनी चाहिए और वो अगर आप किसी और तरीके से कर लें जो और ज्यादा अच्छा हो, बेहतर हो, फास्ट हो, आपकी मर्जी है। और अगर आपको परेशानी है तो आप इसको फॉलो कर लें जो मैं बता रहा हूँ।
बहरहाल ये अब आप पर है कि आप मेरा कैसे करेंगे। सर असल में जैसे फाइनल के अंदर आपके पास 5-6 क्वेश्चन होंगे ना अंदर, तो आप 5-6 पीडीएफ फाइल आपको सबमिट करा सकते हैं क्या? जैसे क्वेश्चन 1 कर लिया हमने, क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 3, तो आपने अलग अलग सवाल करके अलग अलग पीडीएफ बनाते गए आप, ताकि आप नंबर सिक्योर करते जाए अपने, क्योंकि एंड पे अगर पैनिक के अंदर नेट इश्यू कर गया या कोई 3 GB अगर ना चला तो सबमिशन में सब कुछ ही जाएगा। मेरे तो भाई आपको अगर हम उसका लोग उसका तरीका ये हो सकता है कि आप जैसे मिसाल के तौर पर अलग अलग बना, यानी आप स्कैन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्कैन कर लें और वो तो उसमें सेव हो रहा होगा ना। तो फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि आपके यानी कि मिसाल के तौर पर 5 सवाल हैं, ये मिसाल दे रहा हूँ, 5 सवाल हैं और हर सवाल जो है वो 2 पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे 2 पेज पर एक पहला सवाल किया तो आपने उसको दोनों को स्कैन कर लिया, फिर आपने अगला किया, स्कैन कर लिया, तो वो सारे आपके मोबाइल में सेव हो गए। एंड में आपने सब कुछ सिलेक्ट ऑल करके उसको सेंड कर दिया। अगर आप ये कहेंगे कि मैं वन बाय वन करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बार बार इंटरनेट कनेक्टिविटी में जाएंगे। तो और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ऐसा कर लें कि लैपटॉप में आप फिर उसको सब कुछ सेव कर लें और एक रार फाइल बनाकर भेज दें। अगर आप इसी तरह से अलग अलग ही पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी शरियार, लेकिन ज्यादा बेहतर तो ये कि मोबाइल में ही सेव कर लो, कि उसको लैपटॉप में डालोगे, सर। लैपटॉप ऑन करोगे तो यानी कि हम तो बचाना चाह रहे हैं ना आपको कि आपके ज्यादा रिसोर्सेज जो है ना वो प्रॉब्लम में ना आए। तो बाकी जी सर, आपकी ऐसे समझ गया मैं, ठीक है। मर्जी है। अच्छा ये ना, हाँ मुझे कैसा चाहिए ना, ये अगर आप अंदर क्या कर रहे हैं वो अब आपकी मर्जी है। मुझे कैसा चाहिए कि ज्यादा प्रेफर तो वैसे यही होगा कि एक ही पीडीएफ फाइल आए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसको चेक करना आसान हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक एक मतलब हर क्वेश्चन की अलग पीडीएफ फाइल दूं तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिर आप एक काम करेंगे हर पीडीएफ फाइल का ना नाम उसका क्वेश्चन नंबर आप बना दें, और जो एक आप फिर एंड में, लेकिन आपको एक रार फाइल बनानी पड़ेगी। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आप भेजेंगे ना उसका फॉर्मेट भी फिक्स्ड होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप उसके नाम जो है वो अपनी मर्जी के रख रहे हो। तो जो इन द एंड स्लेट पे आएगी वो एक ही फाइल होगी, उसका नाम एक फिक्स्ड नाम होगा। वो मैं नाम आपको बता देता हूँ, बल्कि इसको मॉक में भी प्रैक्टिस करते हैं और ये मार्क्स डिडक्ट होंगे, मॉक की हद तक कह रहा हूँ। और फाइनल में तो वो फिर एक्सेप्ट भी मुश्किल होना हो जाएगा कि अगर आप वो नाम नहीं रखेंगे। वो मैं आपको नाम दे देता हूँ, एक मिनट जरा सर रुकें। जी सर जी बोल चुके सर ना। क्या हम लोग एक साथ पूरे फाइल नहीं बना के दे सकते क्या, पीडीएफ सारे सवालों का एक ही मैं पीडीएफ? यार पर्शियन बोल रहा हूँ क्या इतनी देर से, यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ यार, क्या हो गया। सर बीच में आवाज भी गायब हो जाती है। अच्छा तो कोई महंगा वाला इंटरनेट लो ना यार। रुको एक मिनट, मैं वो फाइल नेम ले जी आऊँ। सर। रुक जाओ एक मिनट, फाइल नेम ले आऊँ। जी सर। ओके। यार वो फाइल नेम कहाँ है, वो फाइल नेम ही खो गया मुझसे। एक मिनट सब्र करो। ये ईमेल आई थी इसकी फाइल नेम की। अच्छा ये मुझे मिल नहीं रहा है। अच्छा ऐसा है कि अभी वो मुझे मिल नहीं रहा नाम। जैसे वो मुझे मिलता है मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा सबको, ठीक है।
वो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल एक नाम आया है जो कि उस फाइल का नाम होगा जो कि आप सबमिट करेंगे। तो वो जैसे मुझे मिलता है मैं आप सबको भेज देता हूँ। अगर आज में मिल गया, मैं कोशिश करूंगा मिल जाए, आज मैं भेज दूंगा तो फिर कल मॉक में आप वही नाम रखेंगे, ठीक है। और जो मोहतशिम क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं जिन्होंने नहीं सुना, कि मेरे भाई आपकी मर्जी है, आप एक फाइल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सारा पेपर आपने सॉल्व किया और फिर आपने तमाम तस्वीरें खींची, उसको यानी स्कैन की, क्रॉप की और उनको सेव किया, और जब सेलेक्ट ऑल करके आप भेजेंगे वो पीडीएफ में खुद ही पूछ लेगा कन्वर्ट यानी किस में भेजना चाह रहे हैं। तो आप पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल बना देगा तमाम क्वेश्चंस की, ठीक है। जो आपके तरतीबवार होने चाहिए वो आपके आ जाएंगे और उनको आप अपलोड कर देंगे स्लेट पर, ठीक है जी। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप जैसे शहरियार कह रहे थे वैसा करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर लें कि आप एक क्वेश्चन करें, उसको स्कैन कर लें, दूसरा करें स्कैन कर लें, तीसरा करें स्कैन कर लें, और उसको अगर आप भेज रहे हैं तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के नाम से सेव करते जाएं। एंड में आप उसका एक फोल्डर बनाकर, फोल्डर का नाम फिर आप वही रखें जो कि आपको ऑफिशियली डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, और उसकी रार बनाकर आप भेज दें। तो अब आपकी मर्जी है कि आप एक पीडीएफ भेजें या अलग अलग पीडीएफ का फोल्डर बनाकर उसको रार करके आप सेंड कर दें, ठीक है। तो ये हो गई फाइल की बात। अच्छा, दूसरी बात, एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा यानी कि एक तो ये इंटरनेट वाला था, वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको रिसोर्सेज को अवेलेबल रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, कि 2-3 मोबाइल या 1-2 मोबाइल जो भी आपके पास अवेलेबल हो फुल चार्ज में, घर में सबके पास ही होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कि कोई कहे कि नहीं है, ऐसा चार्ज हालत में होने चाहिए, फुल चार्ज, वो आप पहले से प्रिपेयर करके रखें। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पेपर देने आते थे पहले, तो आपको कोई ना कोई कन्वेंस चाहिए होती थी, आपको कपड़े चाहिए होते थे, आपको आपको वहां पर आने के लिए रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज यानी चाहिए होते हैं। अगर कोई दूसरे शहर से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है तो आप खुद पहुंचते थे अपने यानी बिहाफ पर, जो भी आपके पास आपको रिक्वायर्ड चीजें। तो इसी तरीके से अब आपको वो सब नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको ये सब चाहिए कि आपको चार्ज हालत में दो दो मोबाइल और 1-2 लैपटॉप अगर अवेलेबल हो, या कम से कम एक तो हो, ये फुल चार्ज हालत में आपको अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरी बात ये इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, वो तो जाहिर है होना चाहिए, वो तो जाहिर है, मतलब है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनके पास इंटरनेट और ये रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिनके पास नहीं होंगे तो जाहिर है वो तो ड्रॉप कर चुके होंगे कोर्स अब तक, क्योंकि ऑप्शन 3 उन्हीं के लिए था जो कहे कि मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है, या लैपटॉप या मोबाइल फोन या इस तरह के कोई रिसोर्सेज एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे जो कि ड्रॉप का ऑप्शन था। तो मैं जिनसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि उनके पास डिफॉल्ट में इंटरनेट भी मौजूद है और रिसोर्सेज भी मौजूद है, जब भी वो ड्रॉप की तरफ नहीं गए हैं और ये बात सुन रहे हैं बैठकर। तो इट मीन्स आपके पास है, उसको चार्ज हालत में आपने रखना है, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। इन केस ये बात सिर्फ होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और इंटरनेट फेलियर, इन दोनों सूरतों में आपको इसलिए कहा गया कि आप एक्स्ट्रा में मोबाइल और एक्स्ट्रा में लैपटॉप आपके पास होना चाहिए चार्ज हालत में, ताकि वैसे तो एक से ही काम हो जाएगा, जाहिर है आपको आधे घंटे के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा में इसलिए कि कभी अल्लाह ना करे जैसे हम पेन लेके जाते हैं तो पेन हम एक्स्ट्रा में रख लेते हैं। अब जाहिर है अगर कभी किसी का पेन खत्म हो जाता है तो चलो वहां तो ये भी होता है कि यार किसी से पेन मांग लिया, अब यहाँ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया तो वो तो आप नहीं ले सकते ना किसी से, इसलिए आपको खुद ही इंतजाम पहले से ही रखना पड़ेगा हर पेपर के लिए। और इंटरनेट के लिए ये होना चाहिए कि आपके पास जो आपका इंटरनेट है वो तो है ही, और इसके अलावा आपके पास अपने यानी सिम का कोई अच्छा पैकेज आपके पास होना चाहिए, कोई इतना महंगा नहीं होता, वो आप पैकेज करवा लें। और वो यानी कि इन केस अगर आपके पास वो ना इंटरनेट चल रहा हो तो आप हॉटस्पॉट के थ्रू चला सकते हैं, लैपटॉप भी ऑन कर सकते हैं और मोबाइल तो ज़ाहिर आपका हो ही जाएगा सिम के थ्रू। तो वो आपको जस्ट इसलिए चाहिए होगा कि पेपर वंस आपने डाउनलोड करना है और सेकंड आपने जो भी फाइल आप बना रहे हैं वो आपको अपलोड करनी है, बस। और आखिरी बात, अपलोड कहाँ करनी है? अपलोड के देखें, हम ये सोच रहे हैं कि 2 ऑप्शंस हम कर लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, और 2 ऑप्शन इसलिए कर रहे हैं जैसे आपको कहा जा रहा है कि 2 चीजें रख लो, तो इसलिए इस तरह से 2 ऑप्शन होने चाहिए। पहला ऑप्शन है स्लेट में आपने अपलोड करना है। दूसरा ऑप्शन ईमेल पे हो सकता है कि जो आपको आसान लगे कि ईमेल कर दें, बल्कि आसान लगे से तो आप लोग फिर ओपन हो जाओगे, आपको फिक्स्ड ही बताऊंगा मैं, अभी मेरे ध्यान में ईमेल ही है।
कि आप ईमेल कर दीजिए, क्योंकि ईमेल में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, बच्चा ईमेल करता है तो वो आई जाती है, ठीक है ना। तो ईमेल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपलोड कर दिया स्लेट पर, अच्छा आखिरी वक्त इंतजार ना करें, अगर पेपर हो गया जस्ट आप बनाइए और उसको अपलोड कर दें, ताकि आप आराम से अपना सुकून हासिल करें और आखिरी वक्त की टेंशन से बचें, क्योंकि हो सकता है एंड में कुछ हैंग होना चीजें शुरू हो जाए, तो कोशिश करेंगे पहले ही कर लें। और इन केस अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा रह गया कि उसका स्लेट पे नहीं हो पा रहा और उसने ईमेल कर दी है, तो ईमेल तो आप पहले कर देंगे, और इन केस स्लेट पे नहीं हुआ तो वो आपने स्लेट पे अपलोड जरूर करना है, बेशक आप थोड़ी देर बाद कर दें, क्योंकि पेपर जो आपके सेफ होंगे ना, वो तो जाहिर है आपके स्लेट पे ही सेफ होंगे, ईमेल पे सेफ तो नहीं होंगे ना, वो तो अनसेफ है, तो आपका डाटा उससे लॉस हो जाएगा। यानी आपके डाटा सेफ रखने की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हैं, तो ये कल के लिए भी हम करेंगे मॉक एग्जाम में, कि मॉक एग्जाम जब आप कर लेंगे तो आप मुझे ईमेल करेंगे, और पहले ईमेल कर देंगे, उसके बाद स्लेट पे अपलोड करेंगे, ताकि आप टेंशन फ्री हो गए, भाई ईमेल तो कर दिए, ईमेल चली गई, अब मैं स्लेट पे इसको अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन स्लेट पे अपलोडिंग कंपलसरी है, वो आपने करनी है, यानी आप उठ के जब जाएंगे जब आप कर चुके होंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। हाँ, ये कोड किसी ने भेजा है, तकी ने भेजा है। तकी, ये तकी ने जी भेजा सर। है। हाँ, ये कोड सही है। ये कहाँ से मिला आपको? सर ये सर हैदर अहमदी ने भेजा था। हाँ, ये यही मैं ढूंढ रहा था। ये देखें बच्चों, ये कोड है, तो आपके पेपर में क्या कोड होना चाहिए कि मिल गया आपको, तो कल आपने यही रखना है। आप रखेंगे EE221। हमारा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हमारा यही है ना कोड। भाई हमारा यही है ना, EE221। जी सर, जी सेक्शन AB, कोई जो भी आपका हो, तो मैं फिलहाल A लिख रहा हूँ, जिसका B होगा वो B लिख ले। 18K ठीक है जी। ये अच्छा, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई डैश नहीं है, कोई लेटर लोअर केस में नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड एक बनाया है, तो सबने यही फॉलो करना है। अपनी इसमें पेवंतकारियां दिखाने की जरूरत नहीं है, कलाकारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो EE221, ये देख लीजिएगा, यही कोड होगा मेरे ख्याल से, जो भी कोड हो। EE221 ये हो गया आपका क्लास यानी कोर्स का कोड। उसके बाद ये हो गया सेक्शन A या B, और यह हो गया आपका 18K, जो 18K का है, जो 16K का है वो अपने हिसाब से, और यहाँ पर आपका ID 000 जो मैं लिखा ID है, ये इस नाम से आप सेव कर लेंगे इसको, ठीक है जी। बस यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसमें आपको कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ लें मुझसे। सर ये जो स्कैनर की जो ऐप है, कैम स्कैनर, इस पे हम अपने हिसाब से तो रीनेम नहीं कर सकते फाइल, वो तो सब्सक्रिप्शन है। हाँ, तो उसको आप ये करेंगे, बिल्कुल ठीक, कि अगर आप अब दो इसमें ऑप्शंस हैं कि आप वही ओवरऑल फाइल बना के भेज रहे हैं या आप अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर तो आप अलग अलग क्वेश्चंस का PDF बना रहे हैं, अगर आप अलग अलग क्वेश्चंस का PDF बना रहे हैं, तो आप ये करें कि उनको, ये हमारी क्लास का तो बच्चा नहीं लग रहा, 380 कौन है हमारी क्लास का है? अली 380, पहले रिमूव कर दिया इसको, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस के आप अलग अलग PDF बना रहे हैं, तो आप उसको जब भेजेंगे तो फोल्डर, जो आपका मेन फोल्डर होगा जिसको रार बनाएंगे, उसका नाम आप ये रख देंगे, ठीक है शाहू? ये हो गया पहला केस। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, और अगर आप एक ही फाइल बना रहे हैं, तो वो फाइल आप बनाकर भेजेंगे कैसे शाहू? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैम स्कैनर से स्कैन किया और उसको आपने सेंड किया, तो आप कैसे भेजेंगे ये बताएं। सर अगर मेल करनी है तो पहले तो PDF का जो ऑप्शन आता है वहीं पे सेंड करने का भी ऑप्शन होता है, वो तो डायरेक्ट वहीं से सेंड हो जाएगा। नहीं, तो स्लेट पे भी तो डालना है आपको, इसका मतलब कि आपको एक दफा लैपटॉप पे डालना पड़ेगा ना। नहीं, एक सर ऑप्शन आता है सेव टू लोकल का,
तो फाइल फोन स्टोरेज में सेव हो जाता है, फिर वहां से भी अपलोड हो जाता है। अगर रिसोर्सेज जैसे आप कह रहे थे ना कि मिनिमम इस्तेमाल करनी है, फिर तो मोबाइल से खाली नहीं हो यार, सकता। अरे मेरे भाई, मिनिमम इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बच्चों के आसानी के लिए कि ज्यादा जरूरत ना हो, इसलिए है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मैं, मेरे पास तो ये होता है कि मैं तो लैपटॉप से करता हूँ ना काम, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि कैम स्कैनर से स्कैन किया और उसको ईमेल कर दी अपने अपने मतलब अकाउंट पे, मेरे पास लैपटॉप में आ गया, उसका लैपटॉप पे मैंने उसको डाउनलोड करके स्लेट पे अपलोड कर दिया। सिंपल ऑप्शन तो एक ये है, आप ये भी कर सकते हैं। तो जब आप उसको सर डाउनलोड वो करेंगे आप उसका नाम चेंज कर देंगे। जी उसी फाइल में भी रीनेम हो जाता है जब हम स्कैन करते हैं, तो जहाँ हाँ ऊपर हो तो नाम लिखो जाएगा। तो मैंने एक मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसका रीनेम करने की मुझे कभी जरूरत नहीं हुई ना, तो इसलिए मैंने कभी किया नहीं। जरा आप लोग चेक करें रीनेम होता है कि नहीं होता। होता है सर, वो जहाँ नाम लिखो तो वहीं एक बार टैप करके ना रीनेम हो जाता है, बस ठीक है। जी आप लोग जरा देखें हो रहा है क्या। सर हो जाता है रीनेम। जी सर हो जाता है। फिर सही है सर, मैं देख लूंगा, मुझे पता नहीं था। यार आप लोग ना सब देख लेना, और अगर रीनेम ना हो तो जैसे मैंने बताया है कि स्लेट पे अपलोड करने के लिए अगर आप लैपटॉप पे डाल रहे हैं तो लैपटॉप पे तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई ठीक है, बात क्लियर है। यस सर। अच्छा और कोई सवाल किसी का। और पैनिक नहीं होना आप लोगों ने। और देखो दो दो चीजें होती हैं, एक तो बी ऑनेस्ट अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो फिर जो है वो मसला खराब है। ऑनेस्ट आपको होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट आपको होना पड़ेगा। और उसके बाद ये कि उसके बाद पैनिक नहीं होना है, आप इत्मीनान से काम करेंगे, हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम को फॉलो करना होगा, क्योंकि एक बात मैं बता दूं, नॉर्मली टीचर्स जो इसमें पेपर देंगे वो आपको लेंथी देंगे, ये डिस्कशन हुई है हमारी। और उसकी रीजन ये है कि इतना टाइम बच्चे के पास ना हो सके कि वो कोई अनफेयर मीन को इस्तेमाल करे। जब लेंथी होगा तो जाहिर है बच्चे जो हैं वो फ्री नहीं होंगे, तो वो अपने काम भी करेंगे। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप आ, बस बी ऑनेस्ट होकर अपना काम करें, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जी कोई सर सवाल। जी सिबत। सर ओपन बुक पेपर है तो अनफेयर मीन का तो इसमें कोई रीजन ही नहीं हुआ ना। हाँ होना तो नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पेपर भी थोड़ा दूसरी यानी थोड़ा मुश्किल डिजाइन होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, और इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम ये आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं कि बच्चे देख लें कि अच्छा आप लोगों ने अपने ये कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, सर सेशनल के बाद करेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे, यस सर। नेक्स्ट वीक मंडे, क्योंकि यस इंशाल्लाह ताला हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा आखिरी मॉक एग्जाम है, तो मॉक एग्जाम हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हमारे तमाम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा सैटरडे तक फाइनल कर दूं आपके। और उसके बाद मैं एक चीज और कि मैं सोचूंगा सैटरडे को किसी टाइम में क्लास रख लूंगा जिसमें सिर्फ उन बच्चों को आना होगा कि अगर इनको कोई डिस्कस करना हो कि कोई, जैसे एक आहद ने मुझे ईमेल की थी, क्विज के मार्क्स शायद उसके रह गए थे। आहद वो हो गया है ना आपका मसला हल। आहद है क्या क्लास में। नहीं आहद है नहीं, तो खैर इस तरह की मैं रख लूंगा जिसमें आप डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मार्क रह गया है लगना, या कोई ज्यादा लगा दिया है मैंने, दोनों केसेस में आप मुझसे डिस्कस कर लें कि सर ये मेरे मार्क बनते नहीं आपने लगा दिए हैं, या ये मेरे मार्क नहीं बन रहे थे आपने नहीं लगाए, तो दोनों केसेस में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल। यस सर। अच्छा मेरे एक मिनट रुकना जरा भाई, इस स्लेट पर तमाम वीडियोस हैं लेक्चर्स की, तो वो आप काइंडली आपने जरूर देखनी है, और उससे आपने देखना है, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे जरूर बताना है ताकि हम वो डिस्कस कर सकें। जी अब्दुल वासिफ। सर मिस निदा से को मैंने ईमेल किया तो उन्होंने कहा था आपके मिड वन के मार्क्स जो है एडजस्ट हो जाएंगे। मेरा मिड वन था ना ईएमएस का, उन्होंने हाँ आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्म बात किया इस है, बारे में? बहुत अच्छी बात है। वो तमाम बच्चे जिनके मिड वन मिस हुआ है वो मुझे वो
वो भी उस क्लास में अगर उनके एडजस्ट नहीं होते तो लाजमी उस क्लास में आ जाए सैटरडे को, ठीक है, याद दहानी के लिए। ठीक है अब्दुल वासित? इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर। तो जो भी बच्चे हैं मिड वन वाले, क्योंकि उनकी ईमेल मिस निदा की तरफ से आई होगी, वो मैं फिर चेक कर लूंगा, तो वो उनके फिर देख लेंगे क्या करना है। ठीक है इंशाल्लाह सर। जी, और कोई मसला? थैंक यू सर। ठीक है जी, कोई और स्टूडेंट जो भी सवाल है आप आराम से पूछें और क्लियर कर लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। जी, एनी क्वेश्चन? बाकी देखो यार, पढ़ना आप सबने इसको हल्का लेके नहीं करना कि यार ये जाहिर है नॉर्मल सेमेस्टर, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा उससे कंसर्न रखो। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे भाई, मेरी वर्किंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से, हालांकि हम घर पर हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं हर वक्त दुआ करता हूं कि यूनिवर्सिटी खुल जाए, नॉर्मल हालात हो जाए और हम वापस रूटीन पे आ जाएं, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ, इतनी ज्यादा वर्किंग बढ़ चुकी है। ये ऑनलाइन और ये तमाम मैनेज करना और ये करना वो करना बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जैसे हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, काम बढ़ गया है, तो आपको भी थोड़ा सा यानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर तो आप ही के हैं ना, एग्ज़ाम तो आपका ही है, कोर्सेज आपके ही हैं, तो उसको समझना भी है और आपको, और ज़ाहिर मार्क्स भी लेने हैं आपने, यानी लेने की कोशिश करनी है। तो पढ़ना तो है, और आपकी ये आसानी इस दफ़ा फर्स्ट टाइम, ज़ाहिर है ऑनलाइन की वजह से आसानी आपको ये मिली कि क्लासेस ऑनलाइन थी, शायद इतना अच्छा, या कोई बच्चा नहीं आ सका या कोई प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ये ऑप्शन किया गया था कि रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो मिस हो गई जिनकी, वो देख सके। लेकिन ये उनके लिए भी फ़ायदा हो गया कि जिसने क्लास ली है वो अगर रीइंफोर्स करना चाह रहा है या भूल गया तो वो देख सकता है दोबारा। तो इसीलिए स्लेट पर, और उससे पहले की क्लासेस हैं आपकी गूगल क्लासरूम पर, अगर आपको याद हो तो दो जगहें हैं, गूगल क्लासरूम है जहाँ पर अपलोड किए थे मैंने लेक्चर्स, और उसके बाद मैं मुस्तकिल स्लेट पे अपलोड करता रहा हूँ जब आखिरी लेक्चर तक। तो काइंडली वो आप जरूर देखें, और उसमें फिर कोई मसला हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, मुझे ईमेल कर दें या मुझे बता दें, ताकि मैं क्लास, जो अगली क्लास हो उसी में, या कोई एक्स्ट्रा क्लास रखना चाहूँ, या जब भी आप कहेंगे तो वो हम क्लास में डिस्कस कर सकेंगे मसला। ठीक है जी, और कोई किसी का इशू कल के मॉक के हवाले से कोई अगर सवाल हो तो? नो सर। ठीक है, कोई सबको क्लियर हो गया ना? फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ। कोई रिक्वायरमेंट है तो पूछ लीजिए, कोई भी मसला है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। और मार्क्स के हवाले से भी चले थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं सवाल एंड कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? ओके, अब ऐसा करें कि आप लोग जा सकते हैं। कोई बच्चा, किसी के वो मार्क के हवाले से किसी ने कोई बात करनी है नंबरों के हवाले से, तो वो रुक जाए, ताकि मैं इंडिविजुअल मसला डिस्कस कर लूँ सबसे। बाकी लोग जा सकते हैं, आप बाकी लीव कर दें। जी, जल्दी से लीव कर दें, और जिसका कोई मसला है सिर्फ वो रुके। हेलो जी, डिस्कस कर लें। हमजा, जी हमजा, हमजा कोई मसला?
यार आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। हमजा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर असाइनमेंट 2 के बारे में बताओ। हाँ क्या? क्या हो गया असाइनमेंट 2 को? नहीं लगे हुए? 12 मार्क्स लगे, पूरा किया कंप्लीट। अच्छा, कितने लगे हमें नंबर? यार तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे हमजा। हेलो।